जय हिंद प्यारे साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर होम साइंस के पेपर 2 का क्वेश्चन विथ आंसर। तो अभी तक जिन लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, यानी बीए फिफ्थ सेमेस्टर होम साइंस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 वीडियो, यह पार्ट 2 यानी क्या है, यह पार्ट 2 वीडियो है। पेपर सेकेंड है। पेपर सेकेंड के नाम है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और विथ आंसर है, यानी टॉपिक आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सामुदायिक विकास को परिभाषित कीजिए। तो हम किस प्रकार से सामुदायिक विकास को परिभाषित कर सकते हैं, यहाँ पर दिया है। सबसे पहले सामुदायिक विकास हेडिंग डालेंगे। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समुदाय के सदस्य मिलकर अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए काम करते हैं। इसका उद्देश्य समुदाय के भीतर समृद्धि, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। सामाजिक विकास में आमतौर पर लोगों को सशक्त बनाना, उनकी समस्याओं को पहचानना और समाधान खोजना, और समुदाय के भीतर साधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना शामिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुदाय विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो कौन कौन से विशेषताएं हैं? तो 4 विशेषताएं यहाँ पर दिख रहा है। तो सामुदायिक भागीदारी पहली विशेषता है। दूसरी है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब समुदाय के लोगों को अपने अधिकारों और संसाधनों के प्रति जागरूक किया जाता है, जिससे वे अपने विकास की दशा स्वयं तय करेंगे। तीसरा क्या है? सामाजिक न्याय। चौथा क्या है? स्थायित्व। और यहाँ पर दिया है सामुदायिक विकास का उद्देश्य केवल भौतिक संसाधनों की वृद्धि नहीं, बल्कि सामाजिक रिश्तों, मानवीय अधिकारों और एकता को भी मजबूत करना। आगे बढ़ते हैं हम। ब्लॉक विकास समिति से आप क्या समझते हैं? ब्लॉक विकास समिति से आप क्या समझते हैं? ब्लॉक डेवलपमेंट कम्युनिटी, BDC। यह एक स्थानीय प्रशासनिक इकाई है जिसे भारत में ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थाओं के तहत ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन, योजना और निगरानी के लिए स्थापित किया जाता है। आपके गांव में जैसे पंचायत हो गया, ब्लॉक हो गया, पंचायत हो गया, इस तरह से छोटे छोटे बूथ बनाए जाते हैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। तो यह समिति ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए और ज़रूरतों को अनुसार योजनाएं बनाने में मदद करती है, यानी आपके गांव के विकास के लिए बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ब्लॉक समिति की प्रमुख विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है? स्थानीय शासन का हिस्सा। ब्लॉक विकास समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य की संरचना होती है, एक संरचना होती है। यह माध्यमिक प्रशासनिक एक इकाई है जो ब्लॉक स्तर पर स्थानीय विकास कार्यों में योजनाबद्ध तरीकों से लागू करने में सहायक होती है। दूसरा है सदस्य। ब्लॉक विकास समिति में विभिन्न सदस्य होते हैं जिनमें निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत सदस्य और विकास कार्यों से संबंधित सरकारी अधिकारी होते हैं। इसके अध्यक्ष आमतौर पर ब्लॉक प्रमुख होते हैं। सदस्य विभिन्न क्षेत्रीय प्रमुख जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, जल आपूर्ति आदि के उत्तरदायी होते हैं, यानी कि इन सब के लिए यह होते हैं। तीसरा है हमारा कार्य और उद्देश्य। तो कार्य में क्या है? पहला कार्य और उद्देश्य। तो पहला इसका क्या उद्देश्य है? ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करना, यानी उनको आगे बढ़ाना। दूसरा है निगरानी और मूल्यांकन। तीसरा है नागरिक सहभागिता। फिर यहाँ पर चौथा दिया गया है विकास के लिए योजना बनाना। पांचवा क्या है? संवाद और समन्वय। अब इसका निष्कर्ष क्या है? यहाँ पर दिया गया है। निष्कर्ष में देखिए कि ब्लॉक विकास समिति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देना है। यह समिति न केवल विकास योजनाओं को लागू करने में मदद करती है, बल्कि स्थानीय प्रशासन और समुदाय के बीच एक मजबूत साझेदारी स्थापित करने में सहायक होती है। अब दिया है तीसरा हमारा क्वेश्चन या तीसरा पॉइंट कह सकते हैं। तो कार्यक्रम योजना प्रक्रिया में कुल कितने चरण होते हैं? कार्यक्रम योजना प्रक्रिया, तो इसमें कुल 8 प्रमुख चरण होते हैं। यह प्रक्रिया एक व्यवस्थित तरीके से विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अनुसरण की जाती है। ये चरण निम्नलिखित है। तो पहली चरण क्या है? समस्या की पहचान करना। दूसरी चरण क्या है? लक्ष्य का निर्धारण करना। तीसरा चरण है संसाधन विश्लेषण। चौथा चरण है कार्य योजना तैयार करना। पांचवा चरण है कार्यक्रम का डिजाइन और रणनीति। छठवां चरण है क्रियान्वयन। सातवां चरण है निगरानी और मूल्यांकन।
8वां चरण है समीक्षा और सुधार करना। फिर इसके यानी इन 8 चरणों के माध्यम से कार्यक्रम नियोजना प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि किसी भी विकासात्मक या सामाजिक कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, उसकी सफलता की संभावना बढ़ाई जाए। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हेडिंग है राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके क्षेत्र में रहता है। यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी वैकेंसी है, यानी एक तरह से कह सकते हैं रोजगार मेला आते रहते हैं, आपको यहाँ पर जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है। राष्ट्रीय सेवा योजना नेशनल सर्विस स्कीम तो भारत सरकार द्वारा संचालित एक स्वैच्छिक सेवा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को समाज सेवा के प्रति जागरूक करना, उन्हें समाज के विकास में सक्रिय रूप से भागीदार बनाना। यह कार्यक्रम विशेष रूप से कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए है और इसके माध्यम से छात्र समाज की सेवा करते हुए अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य तो पहला उद्देश्य क्या है हमारा, समाज सेवा। दूसरा है सामाजिक जागरूकता। तीसरा है स्वयं सेवा और नागरिक जिम्मेदारी। चौथा है नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास। और पांचवा क्या है, व्यक्तित्व का विकास। राष्ट्रीय सेवा योजना की विशेषताएं तो पहली विशेषता है स्वैच्छिक और निःशुल्क। यह एक स्वैच्छिक सेवा कार्यक्रम है जिसमें छात्रों को अपनी इच्छा से भाग लेने का अवसर मिलता है। दूसरा है 2 प्रमुख घटक, कैंपस गतिविधियां। कॉलेज या विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न समाज सेवी कार्यक्रम का आयोजन होता है। दूसरा है ग्राम सेवा। छात्रों को विभिन्न ग्रामीण इलाकों में भेजा जाता है जहां वे वहां के लोगों के साथ मिलकर समाजी विकास के कार्य करते हैं। और तीसरा क्या है, कार्य अवधि। राष्ट्रीय सेवा योजना में भाग लेने के लिए छात्रों को न्यूनतम 240 घंटे यानी 2 वर्षों में समाज सेवा के कार्यों में भाग लेना होता है। इसमें एक विशेष शिविर होता है जिसमें छात्रों को गहन समाज सेवा कार्यों में भाग लेने के लिए भेजा जाता है। प्रशिक्षण और कार्य चौथा है। पांचवा है प्रेरणा और पुरस्कार। और राष्ट्रीय सेवा योजना के लाभ बताया है। तो पहला है व्यक्तित्व का विकास होता है, इसमें यह पहली लाभ है। दूसरा है समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ती है, यानी जिम्मेदारी समझने लगते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता और सद्भावना होती है। चौथा है सकारात्मक बदलाव, यानी हमारे अंदर क्या होता है, सकारात्मक बदलाव यानी पॉजिटिव थिंकिंग होने लगती है। और लास्ट दिया है लास्ट में निष्कर्ष। तो राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS भारतीय युवाओं को समाज सेवा के माध्यम से अपने देश के समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराती है। यह कार्यक्रम छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक है तो और या तो फिर उन्हें एक बेहतरीन नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। इसके माध्यम से युवा समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनके लिए काम करने का अवसर प्राप्त करते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में निखार आता है यानी उभार आता है। अब हमारा अगला हेडिंग है यानी अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास संगठन के कितने स्तर होते हैं या सामुदायिक विकास संगठन किसे कहते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे, आपको लिखना कैसे है हम आपको बता रहे हैं। पहला हेडिंग है सामुदायिक विकास संगठन, कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसके विभिन्न स्तर होते हैं जो सामुदायिक विकास के विभिन्न विकास को सशक्त बनाते हैं और उसका मार्गदर्शन करने के लिए काम करते हैं। सामुदायिक विकास स्तर को आमतौर पर निम्नलिखित 4 प्रमुखों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, राष्ट्रीय यानी नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर। यह सबसे ऊंचा स्तर होता है जहां बड़े पैमाने पर सामुदायिक विकास की योजनाओं और नीतियों को तैयार किया जाता है। अब इसको आगे आप पढ़िएगा। दूसरा है राज्य स्तर। पहला क्या होता है, नेशनल यानी कि लेवल। दूसरा क्या है, स्टेट लेवल यानी राज्य स्तर। फिर क्या है, तीसरा क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला स्तर। पांचवा क्या है, ग्राम स्थानीय स्तर यानी विलेज लोकल लेवल। यहाँ पर तो इसमें क्या होता है कि यह समुदाय विकास का सबसे निचला यानी सबसे कम यानी निचला स्तर होता है जहाँ वास्तविक कार्यक्रम और परिवर्तन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे कौन सा लेवल है। आगे हमारा निष्कर्ष दिया गया है। क्या निष्कर्ष, निष्कर्ष में समुदाय विकास संगठन के 4 प्रमुख स्तर होते हैं, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय ग्राम स्तर। इन स्तरों का उद्देश्य समुदाय विकास योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना और समुदायों को सशक्त बनाना। प्रत्येक स्तर पर विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर काम करती हैं ताकि समाज में समृद्धि, समानता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
तो अब आपसे हम बात करेंगे हेडिंग नंबर 6 बाल विकास सेवा यानी ICDS व इसके उद्देश्यों का वर्णन के बारे में बात करेंगे। इस यानी कि इस टॉपिक के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए आप इतना तैयार करिए। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। BA पंचम सेमेस्टर होम साइंस के लिए है पेपर 2।